के इस वीडियो में देखिए, आज मैं आपको कक्षा 10 का विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न आपको बताने वाली हूँ इस क्लास में कि पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं बताइए। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर लिखने से पहले आप इसका आंसर रखिए, डायरेक्टली मत लिखिए, पहले हेडिंग डालिए। तो हेडिंग कैसे डालेंगे, यहाँ पर मैंने इसलिए पहले इतना सा ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख सकती थी, लेकिन आपको हेडिंग बताना था मुझे ज़रूरी, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। तो देखिए, पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसकी हेडिंग आप कि पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। तो इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा, डायरेक्टली आंसर लिखना मत चालू करिए। आप कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप पहले उसकी सोच समझकर हेडिंग डालिए कि इसकी हेडिंग कैसे डल सकती है। ठीक है, तो कैसे डालेंगे आप इसकी हेडिंग कि पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो देखिए, नंबर 1 है कि जो पर्वतीय मिट्टी है वो पतली, दलदली और छिद्र में होती है। कैसी होती है? पतली, दलदली और छिद्र में। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। यह मिट्टी कैसी होती है? पतली, के पतली, दलदली और यहाँ पे इसमें आएगा छिद्र में होती है। ठीक है, इस तरह से आपको पहला पॉइंट लिखना है कि जो पर्वतीय मिट्टी है वो पतली, दलदली और छिद्र में होती है। ठीक है, नंबर 2, इस मिट्टी में इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, कि ये जो मिट्टी है ये पानी को रोक कर नहीं रख सकती। ठीक है, बहुत ही कम इसके ऊपर पानी का टिकाव होता है, तो इसलिए इस मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हैं, दोनों ही बहुत ही सरल है। चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं दोनों पॉइंटों को कि यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्र में होती है। नंबर 2 कि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में जल धारण की जो क्षमता है वो कैसे होती है? कम होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह मिट्टी कैसी होती है? अधिक गहरी होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? नदियों की घाटियों और कहाँ पे? पहाड़ी ढालों पर। कैसी होती है यह मिट्टी? गहरी होती है। ठीक है, ठीक है, चौथा पॉइंट है कि यह मिट्टी चावल, गेहूँ,
आलू की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि इस मिट्टी में कौन सी फसलों का हम उत्पादन कर सकते हैं, तो चावल की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, आलू की खेती हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो यह मिट्टी, पॉइंट हम इस तरह से बनाकर लिखेंगे कि यह मिट्टी चावल, गेहूं और आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, यह जो खेती है, ये खेती चावल, गेहूं, आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 5वां पॉइंट है कहीं कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं पर इस मिट्टी में चाय की खेती भी की जाती है। कहीं पर क्या हुआ कि इस मिट्टी में चाय की खेती भी की जाती है, यानी कि चाय की जो खेती होती है वो खेती इसमें भी हम कर सकते हैं, जो पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, तो कहीं पर इस मिट्टी में चाय की खेती भी की जाती है। देखिए, मैं आपको लिखकर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, पूरा मैं प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको पॉइंट यहीं पे याद हो जाए, और थोड़े बहुत हो वो आप बाद में 1-2 बार पढ़ेंगे, उसमें और कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो कैसे आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले आप पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं निम्न है, इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा और फिर इसका आंसर शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ जो मिट्टी है, ये मिट्टी पतली, दलदली और छिद्र में होती है। नंबर 2 कि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। ठीक है, इनकी हिंट पकड़िए आप। हिंट कैसी, जैसे कि ये जो मिट्टी है कैसी, पतली, दलदली और छिद्र में। अब पॉइंट तो आप आराम से बना सकते हैं कि यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्र में होती है। फिर दूसरे पॉइंट में हिंट क्या पकड़ेंगे, जल धारण की क्षमता कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसकी क्या हेडिंग बनेगी, तो नदियों की घाटी और पहाड़ी ढालों पर कैसी होती है मिट्टी, गहरी होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह मिट्टी गहरी होती है। चौथा पॉइंट, इसकी हिंट क्या रहेगी कि इस मिट्टी में कौन सी खेती की जा सकती है, तो यह मिट्टी चावल, गेहूं और आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 5वां कि इस मिट्टी में कहीं पर चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में कहीं पर चाय की खेती भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसका पूरा पॉइंट कैसे बनेगा सटीक, कि कहीं पर इस मिट्टी में चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके पर्वतीय मिट्टी की विशेषता के 5 पॉइंट, जो कि मैंने आपको अच्छे से पूरा प्रयास किया है बताने का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है।